हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 12 पार्टनरशिप का चैप्टर वैल्यूएशन गुडविल। इसको कैरी ऑन करते हुए इससे पहले ऑलरेडी और भी वीडियो बन चुकी है इस चैप्टर की, और ये जो वीडियो है वो है, इसमें जो मेथड हम करेंगे वो करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले दो मेथड हो चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड या आप इसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कह सकते हो, और दूसरा जो टॉपिक था वो था सुपर प्रॉफिट मेथड, वो भी कंप्लीट हो चुका है। साथ में उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको दे चुका हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस है बेटा वो आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो मेक श्योर आप जब भी वीडियो देखो तो एंड तक देखो, आप बीच बीच में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, इसका लास्ट जो मेथड है वो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलो लिख देते हैं, हम जरा नाम भी लिख देते हैं साथ साथ, कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा ये वाला मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मेथड को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें बच्चे, तो दो पार्ट है इसके। एक है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दो मेथड है हमारे पास, एक है एवरेज प्रॉफिट के ऊपर और एक है सुपर प्रॉफिट के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि बेटा वीडियो को लास्ट तक देखा करो, नहीं तो क्या होगा कि बीच बीच में से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला जो हम मेथड लेंगे वो लेंगे ये वाला मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको करेंगे। बट दोनों ही मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है बच्चे। यहाँ पे हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और ये मेथड किस तरह से काम करता है वो सीखते हैं। मैं बहुत ही सिंपल एक सेंटेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मेथड है, ये मेथड है हमारा कि आप जो प्रॉफिट है आपके पास उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। किस में कर दो? कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। और यही इस पूरे मेथड का मीनिंग है कि अब आपके पास जो सुपर प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, वो आपका अमाउंट आ जाएगा। बात करें एवरेज प्रॉफिट, तो इसका एक अलग फॉर्मूला है। इसमें भी यही कहूंगा कि एवरेज प्रॉफिट को आप कन्वर्ट कर दो कैपिटल में, अब वो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अलग होगा ये वाला, लेकिन आप सबसे पहले हम करेंगे इसको कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। और इसकी शुरुआत हम करते हैं एक स्टोरी से। छोटी सी स्टोरी है बेटा, ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। तो एक स्टोरी है ये कि एक कंपनी है मान के चलो, और इस कंपनी में जैसे पहले भी एग्जांपल मैंने लिया था कि 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, और ऐसे में उसको जो रिटर्न मिल रहा है बेटा, वो रिटर्न मिल रहा है इसमें 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसको कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 1,10,000 का। अगर आपने पहले की वीडियो देखी हुई है तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, और इसको मैंने कितना परसेंट लिया था लास्ट क्वेश्चन में, तो वो मैंने लिया था 10% पर एनम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप कैपिटल कोई भी लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बच्चे आपको नॉर्मली जो रिटर्न मिलेगा वो 10% के हिसाब से मिलेगा, जो भी आपने पैसा लगाया उसका। तो अगर आप देखोगे तो 10 लाख का 10% तो 1 लाख रुपए होता है। रिटर्न 1 लाख आना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है? 1,10,000। आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है बेटा कितना? आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 10,000 रुपए। तो यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ, ऐसे मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ तक जो भी प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख होना चाहिए था। एक्स्ट्रा जो आप कमा रहे हो वो 10,000 कमा रहे हो। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। कि अगर 10 लाख रुपए लगा के कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करे तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि उसका 10% उसको मिल जाएगा। मतलब 10 लाख का 10%, 1 लाख वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। वो कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको 1 लाख तो मिल ही जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा सा अलग है, बहुत सालों से है, हो सकता है इसका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है बहुत बड़े लेवल पे हो, इस वजह से कस्टमर यहाँ पे आना पसंद करते हैं, और इसलिए इसको 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है नॉर्मल बाकी कंपनियों से, बाकी दुकानों से। इसलिए हमने इस 10,000 को बोला सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है? इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमें गुडविल निकालनी होगी तो बच्चे गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा ये, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100/NRR। यहाँ पे हम रेट को चेंज कर देते हैं, मतलब कि उल्टा पुल्टा कर देते हैं। 100 ऊपर चला जाएगा और NRR जो है वो नीचे आ जाएगा। इसके पीछे की जो स्टोरी है इसको कैरी ऑन करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट बेटा 10,000 है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन है, अगर जैसे आप बिजनेस खरीदने जाते हो
तो अब आपके मन में ये होगा कि अगर मैं 10 लाख रुपए लगाऊं तो 1 लाख का प्रॉफिट मैं भी कमाऊंगा, तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा कमा रहा है। पहले वाले मेथड में हम ये करते थे कि 10,000 को मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। मतलब हम उससे ये पूछते थे उस ऑनर से कि 10,000 का जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर ऑनरशिप चेंज होती है, अगर ये शॉप अगर मैं ले लेता हूँ, ये दुकान अगर मैं ले लेता हूँ, तो ये आपके नाम से ये 10,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है मैं कितने सालों तक कमाता रहूंगा वो मुझे बताओ। तो क्वेश्चन में हमें गिवन होता था 4 साल, 3 साल, 2 साल। तो हम क्या करते थे, जितने साल भी उन्होंने हमें बताया, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि परचेज करने के बाद भी कितने सालों तक, जब ऑनरशिप चेंज हो जाएगी तो कितने सालों तक वो प्रॉफिट हम उनके नाम से कमाते रहेंगे। तो वो प्रॉफिट आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके उसको दे देते हो, उसको हैंड ओवर कर देते हो, या तो लो भैया इसी को हम बोलेंगे गुडविल, आप ये पैसा लो, आपकी मेहनत से ये पैसा हम कमा रहे थे, लेकिन अब ये पैसा आप रखो, आपको कमाने में 4 साल 3 साल लग सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 3-4 साल का प्रॉफिट एक बार में ही दे दिया, जिसको हमने गुडविल का नाम दिया। तो 10,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते और वो अमाउंट आप उसको 40,000 रुपए दे देते, कहते कि ये 4 साल का प्रॉफिट, आने वाले 4 सालों का प्रॉफिट आप अभी के अभी ले जाओ। लेकिन अब पॉइंट क्या है, अब पॉइंट यहाँ पर हम थोड़े से और सियाने हो चुके हैं, हमारे अंदर और दिमाग आ चुका है। तो हम इंटेलिजेंट होते हुए हमने क्या किया कि हमने ये चेक किया कि 10,000 रुपए का जो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करने, या मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने की जगह हम उससे ये पूछेंगे कि ये बताओ 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल और चाहिए होगी। तो बेटा अगर देखो फॉर्मूला में थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं, अभी इसका अभी यूज नहीं है, अभी यहाँ पे जरा एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए मतलब रिटर्न, आप कह सकते हो कि रिटर्न कितना होगा, तो जितना भी कैपिटल आपने लगाया उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हमने बोला 10% था वो हमारा, राइट। ये किया आपने तो अब प्रॉफिट आ जाता है। अब आपके पास प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल मिसिंग है, और ये परसेंटेज आपको गिवन है। टॉपिक समझ में आया? मैंने कहा कि आपको प्रॉफिट गिवन है जो कि 10,000 रुपए है, दूसरा आपको क्या गिवन है, आपको परसेंटेज गिवन है, लेकिन कैपिटल चाहिए। 10,000 रुपए कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप देखो क्या होगा, इसको अगर आप x मान लो तो ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट हमें 10,000 रुपए गिवन था, हमने क्या किया, ये जब इधर आ जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा अपोजिट 100/10 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका कैपिटल। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 1 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपए कमाना है तो आप 10 लाख नहीं, आप 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। अगर 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। तो मुझे इतना पता चल गया कि 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे इतनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम ये निकालने के बाद हम कहेंगे कि एक काम करो, ये कैपिटल 1 लाख रुपए ही आप ले जाओ, आप 1 लाख रुपए ले जाओ एज ए गुडविल, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें लॉस हो गया, बेटा लॉस नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। जब रियल लाइफ में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा गुडविल की वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड है। ये वाला मेथड यूज करो ना करो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो खरीद रहा है उसके ऊपर और जो बेच रहा है उसके ऊपर। जरूरी नहीं है कि ये मेथड वो फॉलो करेंगे। गुडविल के जो हमारे पे मेथड है यहाँ पर वो 3-4 मेथड है, ज्यादा नहीं है। एक तो आपका सिंपल हो गया, एक हो गया आपका सुपर, एक हो गया आपका कैपिटलाइजेशन। 3 तरीके के मेथड है, लेकिन गुडविल की मेथड जो है बेटा बहुत ज्यादा मेथड है हमारे पास, और उसको हम अलग अलग तरीके से अप्लाई करना सीखेंगे। लेकिन 12th क्लास में सिलेबस में नहीं है वो बेटा, उसके लिए आपको सीए करना पड़ेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम करेंगे बेटा इसका क्वेश्चन। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कहां से आया। बेटा ये फॉर्मूला आया यहां से। तो आप देखो जरा इसके क्वेश्चन हम करते हैं टीएस गिरिवाल बुक से, हम इसका क्वेश्चन करेंगे बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा टीएस गिरिवाल बुक में से ये क्वेश्चन हमारे सामने, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,50,000। द टोटल टेंजिबल असेट्स इन द फर्म आर ₹14 lakh एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर ₹4 lakh। In the same type of business, the normal rate of return 10% of the capital employed। आगे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो बेटा एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है ऑलरेडी, सुपर प्रॉफिट निकालने में बेटा काम आएगा ये हमारे। और आगे लिखा हुआ है टोटल टेंजिबल असेट्स, आपको टोटल असेट गिवन है और लायबिलिटी गिवन है। लायबिलिटी क्या है बेटा, आउटसाइड लायबिलिटी है।
ध्यान रखो, अगर आप असेट में से लायबिलिटी माइनस करते हो तो जो बचेगा वो होता है कैपिटल, जो कि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड में काम आएगा। और रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन ही था, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट का। और वहां से हम निकाल लेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको परसेंटेज के साथ उसका काम तमाम कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन NRR, जो कि 10% है। तो सुपर प्रॉफिट मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप चाहो तो वर्किंग नोट करो, नहीं तो नीचे ही स्टार्ट कर दो बिना वर्किंग नोट लिखे। तो चलिए सबसे पहले हम पता करें कि नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास है क्या, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो तरीका है बच्चे, वो है तरीका हमारा टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल असेट बच्चे हमें कितनी गिवन थी, टोटल असेट हमें गिवन थी 14 लाख। माइनस करो बच्चे, माइनस करो, हम लायबिलिटी माइनस करेंगे बेटा। लायबिलिटी हमारे पास 4 लाख रुपीज की, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आया बच्चे 10 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 10 लाख रुपीज, ओके। अब निकालो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालो बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या है, हम लिखेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बेटा एवरेज हमें गिवन नहीं है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड से भी काम चला लेंगे, जो है 10 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था, इसका किया सॉल्व तो आया 1 लाख रुपए। कितना आया बेटा, 1 लाख रुपए। आप मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताओ। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। मिल गया भाई फॉर्मूला में। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में बच्चे, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन था 1,50,000। कितना था, 1,50,000। माइनस करो नॉर्मल जो आपने निकाला, वह है बेटा 1 लाख रुपीज। तो सुपर प्रॉफिट आपके सामने जो आया वो आया बेटा 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट। सिंपली पुट करो यहाँ पे 50,000 रुपए का। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, 1 0 से 1 0 गया। मेरे को कैलकुलेशन करनी नहीं आती, आई होप आप मेरी मदद करोगे। ये बच्चे आपका आंसर आ गया। लिखना चाहो लिख दो, सभी में गुडविल, ओके। 5 लाख रुपीज बच्चे आपका आंसर आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको करना कैसे। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का, बट आपको ध्यान देना है वो ये कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से निकला। एक नया फॉर्मूला हमने सीखा आज। अब इसके क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाएंगे, तो बच्चे वीडियो को पूरा देखना, आपको क्वेश्चन इसके पक्का मिलेंगे और फिर आपको उसको सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहां से आप देख के सॉल्व कर सकते हो बच्चे। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका जो दूसरा जो फॉर्मूला था, जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन का। अब उसको स्टार्ट करते हैं बच्चे। जो फॉर्मूला होगा हमारा कैपिटलाइज मेथड का एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वो फॉर्मूला होगा हमारे पास। पहले मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूं, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज प्लस एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम समझेंगे फॉर्मूले में कैसे कैसे वो सारे आइटम्स आई है। तो फॉर्मूला है बेटा इसका गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस
असेट, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है। ये फॉर्मूला है आपका एक, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो नेट एसेट का मतलब कुछ नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, ध्यान रखो। तो अब हम देखेंगे कि गुडविल में टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है, या आप कह लो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा, और नेट एसेट का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये किस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस किस तरह से निकलता है वो देखते हैं बच्चे। अब बच्चे कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस, या आप इसको कह सकते हो वैल्यू ऑफ बिजनेस, या आप इसको कह सकते हो मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस। तीन तरीके से बेटे इसका नाम है। यहां से आपको समझ में आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है। अब इसका एग्जांपल से समझते बेटा इस चीज को निकालते कैसे है, ध्यान से देखो जरा। ये बिजनेस है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था बेटा उसको रिलेट मत करना इससे, ठीक है, वो भूल जाओ। अभी यहां पे ध्यान दो सिर्फ। मान के चलो ये जो प्रॉफिट जो कमाता है, इसने कैपिटल लगाई है 8 लाख रुपए की, कितनी, 8 लाख रुपए की, लेकिन प्रॉफिट कमा रहा है 1 लाख रुपए। कितना, 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, 1 लाख रुपए। तो इसको आप एवरेज प्रॉफिट कह सकते हो। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए कमा रहा है। अब देखो अगर एनआरआर की बात करें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, तो बच्चे वो था 10%। अब आप कहोगे कि क्या सर 10% ही होगा? नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन अगर गिवन है 12% तो 12% ले लेना, क्वेश्चन में जैसे गिवन है वैसे लेंगे। लेकिन 10% को कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, इस वजह से मैं यहाँ पे 10% लेता हूँ। अब इधर देखो, अगर कोई भी पर्सन, समझने की कोशिश करना, अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करे, नया वाला बिजनेस, तो 8 लाख रुपए की अगर सेम कैपिटल लगाता है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 10% उसको रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 80,000 रुपए। अगर मैं रिटर्न की बात करूं बच्चे, तो रिटर्न मिलेगा सेम कैपिटल पर 10% जो कि होगा 80,000 रुपए। लेकिन बेटा वो कितना कमा रहा है? 1 लाख रुपए। अब क्वेश्चन ही आ जाता है कि बिजनेस में कैपिटल लगाई है कम, कैपिटल लगाई है कम और प्रॉफिट कमा रहा है ज्यादा। तो इसका मतलब अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट कमाना हो तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? तो निकालने का सिंपल सा तरीका है। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास? मैंने कहा कि प्रॉफिट मुझे चाहिए 1 लाख रुपए का, तो मैं कितनी कैपिटल लगाऊं कि वो 1 लाख का प्रॉफिट दे दे मुझे। तो निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इस परसेंटेज को उधर ले जाओ, तो ये 1 लाख रुपए ये हो गया। ये जब इधर आ जाएगा तो 100/10 हो जाएगा, मतलब इसकी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल। तो आप कहोगे कि सर बहुत ही सिंपल था, 10 लाख रुपए लगाएगा। अगर 10 लाख रुपए लगाएगा तो उसकी कैपिटल उसके हाथ में आ जाएगी। मतलब कि अगर आप 10 लाख रुपए लगाओगे तब जाके 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इसे कहते हैं बेटा बिजनेस की वैल्यू क्या है मार्केट में। मतलब ये बिजनेस उन बड़े बड़े बिजनेस से compete कर रहा है जिनकी कैपिटल 10 लाख रुपए है। ये इसकी जो कैपेबिलिटी है वो है 1 लाख रुपए कमाने की सिर्फ 8 लाख की कैपिटल पे, जबकि 1 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए के बराबर है। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 10 लाख के बराबर। इसको बोलते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। कि इसमें जितनी कैपिटल ये लगा रहे हैं उससे कम कैपिटल में वो इतना प्रॉफिट कमा रहा है। तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी? 10 लाख रुपए। तो इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल था पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे पास जो फॉर्मूला था
वो था कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस को माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, या आप उसको कह सकते हो नेट प्रॉफिट से, नेट एसेट से। अब यहां पे देखो बच्चे, अगर मैं गुडविल की वैल्यूएशन निकालूं, अगर मैं गुडविल की वैल्यूएशन निकालूं तो इसकी जो वैल्यू है बिजनेस की मार्केट में वो है 10 लाख रुपए के बराबर। माइनस करो जितना इन्वेस्ट किया हुआ है कैपिटल, तो उसने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे पहले से, तो इसका मतलब वो कितने अमाउंट के बराबर ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो 2 लाख रुपए के बराबर ज्यादा पैसा कमा रहा है। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर कोई और पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे बिजनेस खरीदना है तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं उसको बोलूं कि एक काम करो, आप 8 लाख में तो मुझे पूरा बिजनेस दे दो और 2 लाख रुपए आप कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में रख लो, ये आपकी गुडविल का पैसा है। इससे आपको क्या हो जाए, अब आप कहोगे कि सर 8 लाख मैंने इन्वेस्ट किए, 2 लाख मैंने उसकी गुडविल के दे दिए, 10 लाख तो मुझे वैसे ही मिल गए, मतलब वैसे मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ? अच्छा तो मैं अलग से 10 लाख रुपए लगाता। बट बच्चे ये भी तो देखो कि वो अगर अभी इस टाइम पे अगर 1 लाख कमा रहा है, आने वाले 5 सालों में कितना पैसा कमाएगा? वो अभी भी बाकी इंडस्ट्रीज से अभी भी बेटा कितना ज्यादा है, 8 लाख और करे तो बेटा 20,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है अभी भी। वो कितना कमा रहा है एक्स्ट्रा प्रॉफिट? 20,000 रुपए। ये आज की बात है, आने वाले 5 सालों में जब और ग्रोथ होगी तो ये जो डिफरेंस है बच्चे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। और यही बेनिफिट होता है एक ऐसे बिजनेस को खरीदना जो पहले से ही काम कर रहा है। अगर मैं अभी 10 लाख रुपए लगाऊं तो मैं भी उन्हीं कैटेगरी में आ जाऊंगा जो बाकी बिजनेस जो कर रहे हैं, जिनको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मैं भी उसी कैटेगरी में आ जाऊंगा। जबकि अगर मैं ये वाला बिजनेस खरीदूं तो यहाँ पे मुझे एक एडवांटेज मिलेगा बाकी कंपनियों से कि ये पहले से एक ऐसा बिजनेस है जो बाकी इंडस्ट्री से जो 8 लाख रुपए जो लगा रहे हैं उन सभी से मैं 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। अब इधर देखो, अगर मान के चलो सेम बिजनेस में अगर मैं 10 लाख रुपए लगाऊं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका गैप कितना ज्यादा है बेटा, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लाख लगाऊं तो ये अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर 10 लाख लगाओगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? वही 1 लाख। लेकिन अगर यहाँ पे 10 लाख लगाऊंगा तो बेटा प्रॉफिट ही इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से हम ये बिजनेस खरीदेंगे। और ये है बेटा हमारा गुडविल। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला क्या है बेटा? ये फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस में इसको आप नेट असेट कह लो, या आप इसको क्या कह लो? कैपिटल एम्प्लॉयड, बट मेक यूजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूले में नहीं लिखा बट मैंने आपको बता दिया। यह है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या आता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्क होता है, ध्यान रखा करो इन सब बातों का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बच्चे गलती मत करना, या फिर अगर आपका यूटी में क्वेश्चन आए तो वहां पे भी गलती मत करना। कोई डाउट हो तो दोबारा आ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। अब क्योंकि ये सारी चीज मैं आपको समझा दी है, अब एक चीज जो समझानी बाकी रह गई है बेटा, वो रह गई है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले में। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है बच्चे? मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो तो छोटी छोटी बातें ये सारी चीज बतानी पड़ती है। आप इतने इंटेलिजेंट हो उसकी बात नहीं। आगे बार यहाँ पे टोटल एसेट्स होती है, यहाँ पे क्या चीज होती है बेटा? यहाँ पे होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ, ये तो चीजें होती हैं। और आपको इतना ही पता है, आप इतने पढ़े लिखे हो बच्चे, तो आपको ये भी पता होगा कि असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और हमें तो यही कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अगर आपको ये गिवन है, ये गिवन, तो ये निकल जाएगा आराम से, और इसको आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना एक चीज और कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस किस तरह से निकाला मैंने? कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का सिंपल सा तरीका है, वो है बेटा एवरेज प्रॉफिट। ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया बेटा, आपका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100/NRR। ये फॉर्मूला बन गया बेटा। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है टीएस गिरवाल बुक से, इलिस्ट्रेशन है, वो मैं इसलिए करा दूं ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास क्वेश्चंस बचे। अगर मैं सॉल्व करा दूं उससे आप करोगे क्या?
लिखा हुआ ए फर्म अर्न ₹60,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट, तो ये एवरेज प्रॉफिट हो गया इसका, ठीक है। लिखा द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 10%, ओके। तो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, एनआरआर का अपोजिट करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। आगे लिखा है द असेट ऑफ द फर्म इतना और लायबिलिटी है इतनी। असेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल आ जाएगा, मतलब नेट असेट कह लो या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, एक ही चीज। और यहां से अगर इसको करते हो तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है। सॉल्व करने की आई थिंक जरूरत है नहीं, वैसे आप यहीं से देख सकते हो, पर चलो सॉल्व करा ही देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने बहुत आलसी है सर, नहीं तो आप कहोगे सर बहुत आलसी है, सॉल्व नहीं कराते हैं। चलो मैं सॉल्व ही करा देता हूँ आपको, ये सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बच्चे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखो बेटा सबसे पहले, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म या बिजनेस, मैं फर्म लिख देता हूं यहां पर, माइनस कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस, अब बिजनेस क्या आना चाहो बिजनेस क्या लो, मर्जी है, नेट असेट मैंने कहा था क्या लिखोगे इसको, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, ठीक है। आगे हम करेंगे बच्चे कि कैपिटल वैल्यू कैसे निकलती है, तो वो सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो अलग से वर्किंग नोट बना के सॉल्व करो, नहीं तो आप यहीं पे स्टार्ट कर दो, खिंचा पिचड़ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी सफाई करता हूं, तो मैं सफाई से आंसर लिखना पसंद करता हूं, तो मैं वर्किंग नोट लिखूंगा और लिखूंगा बेटा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल वैल्यू या कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस या फर्म। किस तरह से निकले, किस तरह से लिखेंगे बेटा, किस तरह से लिखेंगे बेटा, लिखेंगे हम प्रॉफिट कितना है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे पक्का पता है यहां पर 10% ही होगा, वो 10% ही देते हैं, ओके। तो कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस 60,000 रुपये इंटू में 100/10, 6 लाख रुपीज। फॉर्मूले में लिखो बच्चे 6 लाख रुपीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, पहला वर्किंग नोट, दूसरा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट, नेट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल असेट की वैल्यू क्या है बच्चे, टोटल असेट की वैल्यू है आपके पास 7,20,000 माइनस लायबिलिटी है बेटा 2,40,000, जल्दी माइनस करो, बताओ बेटा अमाउंट क्या है बेटा इसका, 4,80,000, बहुत ही सिंपल। अब 4,80,000 यहां पे लिखोगे बच्चे, ठीक है, माइनस करो बच्चे, माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 1,20,000। अब आप चाहो, ध्यान रखना बेटा रुपीस में, ये रुपीस लिखना मत भूलना, ये अमाउंट है बेटा। आप चाहो तो यहां पे भी गुडविल लिखो, आप चाहो तो यहां पे भी गुडविल लिखो, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट से। और आगे की जो वीडियो होगी बेटा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीएस गिरेवाल बुक से। और जब रिवीजन करेंगे बाद में, जब ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो मैं अलग से आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं और 100% आएंगे ही आएंगे पूरी बुक से, मेरी गारंटी है बच्ची। तो अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें
बेटा अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि हाँ हमारी जो वीडियो है जो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं वो बच्चों को पसंद आ रही है। इसी वजह से मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बच्चे कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आए तो हमें सजेशन दें कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, या आपको इसके अंदर और क्या चीज समझ में नहीं आई, या कोई और एक्स्ट्रा चीज, और अगर और कोई एक्स्ट्रा चीज अगर इसमें आपको ऐड ऑन करानी है तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट में, ठीक है। और बच्चे एक बात और, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो है मैक्सिमम बच्चों को पढ़ाना ऑनलाइन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो इसी वजह से मैंने कोई ऐप नहीं बनवाई, क्योंकि वहां पे भी चार्जेस लगते, वहां पे मेंटेन करने में, मैनेज करने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए यूट्यूब सबसे बेस्ट लगा मुझे यहाँ पे आपको पढ़ाने का। तो बच्चे कोशिश करो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं सभी बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा जो बच्चे टारगेट है इस बार का कि जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे उन सभी बच्चों के जो भी मेरे पास आके यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब पे जो वीडियो जो देख रहे हैं उन सभी के बेटा 95 प्लस मार्क्स आए, टारगेट है। बाकी देखो आप कितने बच्चे जोड़ सकते हो मेरे साथ। यहाँ पे अगर मान के चलते हैं मेरा जो टारगेट है, देखो मेरा टारगेट है कई लाखों बच्चों को जोड़ने का एक साथ। यहाँ पे देखो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा बाद में, और मजा आएगा बहुत बेटा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आगे की वीडियो को। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहो। इस वीडियो के एंड में बेटा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए, जरूर बच्चे उन सभी क्वेश्चंस को, अगर आपके बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।